लड्डू का भोग देता था और तुलसी के पत्ते देता था। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करता था, और सुंदरकांड का पाठ करता था रात के 11 बजे। और ये हकीकत बात है, जब से नहीं अब तक चलती आ रही है। 30 लाख का कर्जा माफ हुआ। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी है ये, और ये हमारे यही की कलयुग की कहानी है। ये कहीं ज्यादा दूर की नहीं है, ये हमारे पास की कहानी है। ये 30 लाख का कर्जा माफ हुआ। जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे वो, जैसे हम है ना इंसान, ऐसे ही थे वो भी। तो उन्होंने 30 लाख का कर्जा किस तरीका से माफ हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ सुंदरकांड का पाठ किया था हनुमान जी का। जो वो हर रोज सुंदरकांड का पाठ करते थे, उससे ही उनका कर्जा हुआ। क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की शादी करने के लिए बाहर से कर्जा उठाया उन्होंने, जब जाकर उन्होंने अपनी बहन की शादी करी थी। क्योंकि वो हनुमान जी की बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ करते थे, और उन पर एक तरफ से पैसा नहीं था। वो किसी के घर में काम करते थे, जो बहुत बड़े राजा थे। क्योंकि पहले राजा महाराजा रहते थे, तो उनके घरों में हम लोग किसान बहुत ज्यादा काम मेहनत करते थे, काम करते थे। जब वो जाकर हमें पैसे देते थे, तो इस तरीका से उसका भी बेचारी का ऐसे गुजारा चलता था। तो उसने जब पैसे लिए थे अपनी बहन की जो शादी करी थी, उस राजा से पैसे लेकर, तो उस राजा ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही और कर्जा बता दिया, ब्याज वगैरह लगा कर उससे भी दोना करके बता दिया। वो बेचारा क्या करता था, हाथ जोड़कर वो बैठ गया हनुमान बाबा के आगे कि दादाजी मैं कुछ नहीं जानता। वो हनुमान जी को दादा मानता था, जैसे हम अपने बाबा को मानते हैं। बाबा ही निकलती है हमारे मुंह से। बहुत लोग भाई भी मानते हैं, भाई भी कहते हैं। तो जो जैसे मानता है उसके मुंह से ऐसे निकलता है। तो हम बाबा मानते हैं तो बाबा ही निकलती है मुंह से। वो दादा कहता था कि हनुमान दादा, मैंने तो तुम्हारे भरोसे अपनी सिर की पगड़ी भी उतार के रख दी, और मैंने इतने पैसे तो नहीं लिए जितने राजा ने मेरे ऊपर पैसे बताए हैं इतने। फिर क्या, उसने हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर बैठ गया और सुंदर कांड का पाठ करता था। 6 लड्डू बूंदी के, जो मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, 6 लड्डू देता था। और 6 लड्डुओं पे एक एक तुलसी का पत्ता। 6 लड्डू, एक एक तुलसी का पत्ता रखकर उनपे, और 6 ही लौंग, जो फूल वाली जो लौंग होती हैं। तो मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ, जो भी कर्जे से परेशान है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन दूसरे का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको इस तरीका से ही करना है जैसे उसने करा था किसान ने। तो आपको क्या करना है, 6 पत्ते लेने हैं तुलसी के, और 6 ही लड्डू, और 6 ही लौंग, फूल वाली लौंग जो होती है। हनुमान बाबा के आगे भोग देता था इस चीज का, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी का पेट नहीं भरता है। ना तो हमारे कान्हा जी का पेट भरता है, ना हमारे हनुमान बाबा का पेट भरता है। तो इसलिए वो 6 लड्डू का भोग देता था और तुलसी के पत्ते देता था। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करता था, और सुंदरकांड का पाठ करता था रात के 11 बजे। और ये हकीकत बात है, जब से नहीं अब तक चलती आ रही है। अब भी बड़े बड़े संत यही कहते हैं दोस्तों, कि अगर सुंदरकांड के पाठ का ज्यादा ही भरपूर आपको लाभ उठाना है, और आप चाहते हैं ना हनुमान बाबा की कृपा आपके ऊपर हो, तो हमेशा रात के 11 बजे ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और आप लोगों ने, बहुतों ने सुना भी होगा बहुतों के मुंह से, कि जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उन्हें हनुमान जी आते हैं, सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं। वो जी बिल्कुल सुनते हैं, वो बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि इसमें उनके राम जी का गुणगान हुआ है, उनके प्रभु का गुणगान हुआ है। तो इसलिए हमेशा जब आप सुंदरकांड का पाठ करें तो 11 बजे करें। और जब सुंदरकांड का पाठ करोगे तो एक आसन हनुमान जी के नाम का डालें वहीं पर, जहां आप बैठकर पाठ कर रहे हैं, और वहां पर हाथ जोड़कर ये विनती करें, हे हनुमान बाबा, मैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए जा रहा हूँ, आप आइए और ये मेरे गरीब की झोपड़ी में पधारिए, और यहाँ पर आसन पर बैठिए, मैंने आपके लिए आसन लगाया है। वो भी इसी तरीका से करता था, और हनुमान जी आते थे। जब आप सच्चे दिल से बुलाओगे ना, तो प्रभु आते हैं, जरूर आते हैं। वो कभी अमीर गरीब नहीं देखते, वो भाव देखते हैं, वो भाव के भूखे रहते हैं, तो उनके भक्त ने उन्हें कैसे पुकारा है। तो इस तरीका से ही आपको करना है। एक आसन बिछाना है जो हनुमान जी के लिए रहेगा, उसको किसी को नहीं बैठना है। उस पर सिर्फ बाबा बैठेंगे, आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन बाबा आएंगे। बाबा जरूर आते हैं, सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए जरूर आते हैं बाबा। तो उस पर बाबा बैठेंगे। जब आपको सुंदरकांड का पाठ चालू करना है, एक लोटे में जल रखना है। जब तक पूरा आपका सुंदरकांड का पाठ खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक नहीं उठना है आपको। 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि जब मैं अपना पाठ करती हूँ, देखिए अपने अपने ऊपर रहता है, कौन होता है जल्दी जल्दी पढ़ता है, कौन धीरे धीरे पढ़ता है। जो जल्दी जल्दी मतलब हर रोज पढ़ता रहता है, तो उसे एक तरह से थोड़ा याद सा हो जाता है, तो वो जल्दी पाठ कर लेता है।
तो मैं 1-1.5 घंटे में अपना सुंदरकांड का पाठ खत्म कर देती हूँ। अपना कह रही हूँ मैं, 1-1.5 घंटे में सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाता है। और बहुत से को 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं इसमें। तो आपका पूरा सुंदरकांड का पाठ जब आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस लोटे में आपको फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद उसका जल के छींटे आपके सारे घर में लगाने हैं, क्योंकि वो जल पड़ जाएगा। वो हमारा पूरा सुंदरकांड का पाठ जो होगा ना, तो वो जल नॉर्मल जल नहीं रहता है, वो पड़ जाता है। तो पूरे घर में उसके छींटे लगाने हैं उसके। और उस जल को आप किसी डिब्बे में या किसी शीशी बोतल में करके रख लीजिए। और हर रोज सुबह को जब अपने काम पे जाए, अपने बिजनेस जो भी आपकी दुकान है, कहीं ड्यूटी करने जाते हो, जो भी काम है आपका, छोटा बड़ा जैसा भी है आपका, तो आप थोड़ा थोड़ा बाबा के नाम को, उस जल को पीकर अपने घर से बाहर निकलिए, बाबा का नाम लेकर, हाथ जोड़कर। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और रही कर्जे की बात, वो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हनुमान जी की कृपा से कब खत्म हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि मंगल को ही पढ़ना है या शनिवार को पढ़ना है। सुंदरकांड आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और रात के 11 बजे पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक लगाकर। और देखना, कर्जे से आपको यूं यूं छुट्टी मिल जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कि आपका कर्जा कब उतर। यकीन नहीं है ना, तो करके देख लीजिए। आज से ही चालू कर दीजिए। आपको जब भी वीडियो मिला है ना, उस दिन से टाइम पर वो मत देखिए, मतलब को दिन कौन सा है, क्या दिन नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ आपको क्या करना है, लड्डू लेने हैं, तुलसी के पत्ते लेने हैं, लौंग लेनी है, बस। और बाबा के सामने बैठ जाना है, साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद। और बस सुंदरकांड में बिल्कुल लीन हो जाइए, और हमारे बाबा भी आपके घर पधार जाएंगे। इसी वजह से जहां भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी वहां जरूर आते हैं। तो आपको बाबा बुलाने और बाबा से अपने दुख दूर कराने, तो आप सुंदरकांड का पाठ चालू कर दीजिए और बाबा आपके घर आने लगे। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखना है। तो सभी को सीताराम जय बाबा।